नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सोचा समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई की ओर से खेतड़ी में जल संरक्षण पर विशेष जल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अधिशासी अभियंता श्री देवेंद्र कुमार सैनी के निर्देशन में राजकीय जयसिंह विद्यालय और प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को जल संरक्षण की आवश्यकता, महत्व और पेयजल बचाने के उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर पानी पर हक है हमारा नामक लघु फिल्म दिखाई गई, जिसमें जल बचाने का संदेश दिया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर झुंझुनू जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां झुंझुनू विधायक श्री राजेंद्र भांबू सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने कहा, स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की शैली का हिस्सा होना चाहिए। पूरे देश में भारतीय एकता और अखंडता के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये जन्म जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 से प्रारंभ की गई थी। इसमें सभी ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं भी इस लौह पुरुष को भारत की एकता और अखंडता के लिए जो इन्होंने सकारात्मक प्रयास किए, इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे आज ये एकता मार्च का आयोजन किया गया था। कलेक्ट्रेट से 3 किलोमीटर की यात्रा रखी गई थी। इसमें करीब 1500 लोगों ने भाग लिया, जिसमें सभी समाज के आमजन, जनप्रतिनिधिगण, युवा, छात्र, सभी लोगों की काफी इसमें उत्साहजनक भागीदारी रही। और सरदार पटेल के बारे में मैं कहूँगा कि न सिर्फ सरदार थे बल्कि बेहद असरदार थे। और आज जो भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं, जिस भारत को देख के हम गर्व महसूस करते हैं, उसको ये स्वरूप मिलना सिर्फ उनकी देन है, उनकी सूझबूझ, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। और जो लौह पुरुष इनको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसलिए है कि इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो अतुलनीय है। निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम राजस्थान के लिए घोषित कर दिया गया है। इसके तहत झुंझुनू जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 4 नवंबर से यह अभियान शुरू होगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 1741 बूथ लेवल ऑफिसर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना फॉर्म का वितरण और संग्रहण करेंगे। मतदाता सूची के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ हो गया है। इसके तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 27 अक्टूबर को हैं, उन सभी के घर पे 2-2 कॉपी में एक एनिमेशन फॉर्म हमारा BLO वितरित करेगा। उसमें कुछ डिटेल पहले से भरी हुई होगी और यदि उनका नाम पिछले SIR जो 1/1/2002 का है, उसमें उनका या उनके परिवारजन का नाम है, ऐसे कुछ डिटेल भर के उनको साइन करके वापस देना होगा। तो उन्हीं लोगों का नाम हमारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा, जो वो फॉर्म साइन करके देंगे। मतदाता ऑनलाइन भी ये EF भर सकते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान है कि वोटर जो है वो ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को भरे। बहुत ही सहज सरल है, उसमें सुविधा से वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई रसीद लेने देने का कोई इशू उसमें नहीं रहेगा। तो हमने इसके लिए प्रयास किया है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी विभाग हैं, जो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके माध्यम से सूचना नीचे पहुंचाइए कि अधिकतम वोटर जो है वो अपना EF जो है वो ऑनलाइन भरे। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के माधोगढ़ ग्राम में शनिवार को विकास कार्यों की सौगात दी गई। इस अवसर पर खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी गुज्जर ने 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि उनके 22 माह के कार्यालय में माधोगढ़ गांव में 5.38 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। 3 सड़कों का लोकार्पण किया है और आज गौशाला के अंदर गोपाष्टमी के अवसर पर एक आयोजन रखा है गोभक्तों में। उसमें नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा है और गौ माता की सेवा के संकल्प के साथ इन्होंने पूरे ग्राम में एक कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से माधोगढ़ में लगभग जो संपर्क सड़क थी इनकी, उनको सबको हमने कंप्लीट किया है।
और एक बहुत दिनों से एक लंबित मांग थी जो इनकी बहुत बड़ी 27 किलोमीटर की, जिसमें 8 पंचायतें कवर होती हैं। वो रोड भी हमने 43 करोड़ 20 लाख से पास करवाई है, जिसका काम अभी चल रहा है। इस तरीके से लगभग माधोगढ़ ग्राम को या पंचायत को मैं कह सकता हूँ कि 1-2 रोडों को छोड़ के रोडों के मामले में ग्राम पंचायत लगभग कनेक्ट है, सब जगह से कनेक्ट है। मंडावा कस्बे के मुकुंदगढ़ रोड स्थित कामधेनु निराश्रित गौशाला में गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शेखावटी क्षेत्र के संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ हुई। गौशाला समिति अध्यक्ष श्री रविंद्र शर्मा एवं श्री जयप्रकाश सोनी ने बताया कि शिविर में 150 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचन मैपिंग की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जोधपुर में एकता रन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखा करके पूरा शहर देशभक्ति और एकता के जोश से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और देश की एकता और सुरक्षा के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लूनी पुलिस थाना, विवेक विहार और आसपास के अन्य थानों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर 1 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय ग्रामीण बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और मॉडल स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। लूनी थाना परिसर में कार्यक्रम की शुरुआत थाना अधिकारी डॉक्टर हनुवंत सिंह राजपुरोहित ने की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और राष्ट्र की अखंडता के प्रति समर्पण का आह्वान किया। आज जब हम इस रन फॉर यूनिटी में दौड़े राष्ट्रीय एकता दिवस पर, हमारे लौह पुरुष, महान विभूति, महान व्यक्तित्व, भारत के विश्व के महान व्यक्तित्व श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोया और हमें आज ये खुले आसमान के नीचे अपनी आजादी का अनुभव करने का मौका दिया, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, सदा आभारी रहेंगे। और ये जो कर्ज है कभी उतरेगा नहीं उनका। पटेल साहब की जयंती पर उन्हें सादर नमन। बच्चों में पढ़ने की आदत और लेखन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत राजसमंद जिले में मेघा पीटीएम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुरा में जादुई जगह हमारा पुस्तकालय नामक मॉडल लाइब्रेरी का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने किया। उद्घाटन के दौरान कलेक्टर हसीजा ने विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा, हम पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। पुस्तकालय को सक्रिय बनाना और बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राजसमंद जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह अभियान 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि जिले की मतदाता सूची को पूरी तरह से सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाया जाए, ताकि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिल सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने प्रेस वार्ता में अभियान की पूरी जानकारी दी। कलेक्टर हसीजा ने बताया कि अभी प्रत्येक बूथ पर औसतन 978 मतदाता हैं, जबकि पुनर्गठन के बाद यह संख्या घटकर 852 मतदाता प्रति बूथ रह जाएंगे। इससे मतदान के दिन भीड़ कम होगी और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत 4 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हमारे जो BLOs हैं वो प्रत्येक मतदाता के घर पे जाएंगे और उसे एक न्यूमरेशन फॉर्म वहीं पे, जिसमें कुछ जानकारियां पहले से मुद्रित होगी और कुछ जानकारियां उनसे पूछ के उसमें भरेंगे और उस फॉर्म पे उसके मतदाता के या उसके परिवारजन के साइन कराएंगे। और हमने इसमें ये देख लिया कि पिछली जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था वर्ष 2002 में हुआ था, तो उसमें जो 2025 के मतदाता हैं उनका नाम
2002 की मतदाता सूची में भी हमने ढूंढ लिया है। जो 40 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनके लगभग 90% मतदाताओं के नाम हमने या टेबल एक्सरसाइज करके BLOs ने ढूंढ लिए हैं। बाकी 10% के भी जब वो जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे तो उनका नाम उसमें से ढूंढ लेंगे। और इसी तरह से जो 40 वर्ष से कम आयु के मतदाता हैं उनमें 54% लोगों के नाम हमने ढूंढ लिए हैं। और बाकी जो महिलाएं हैं जो विवाह होकर और दूसरे क्षेत्रों से आई है तो उनके भी माता पिता के एपिक कार्ड के माध्यम से हम उनके भी मैपिंग करने का पूरा प्रयास करेंगे। अनूपगढ़ के गांव 3 एनडी स्थित श्री करडीबा गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में सुंदरकांड पाठ और गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह गौशाला लगभग 10 बीघा भूमि पर फैली हुई है और स्थानीय स्तर पर गौ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही है। कार्यक्रम में देवस्थान गोपालन एवं पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौ पूजन किया और परिसर का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार गौशालाओं को अनुदान देकर गौ संवर्धन को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना है कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला और हर पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला बनाई जाए। इसके लिए 90 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान दिया जाएगा। हमने एक योजना सरकार की तरफ से चला रखी है, हर पंचायत समिति पर एक नंदीशाला खोलने की और हर पंचायत पर गौशाला खोलने की। इस योजना में जैसे है ना, जो नई गौशाला खोलते हैं हर पंचायत स्तर पर एक संस्था बना करके रजिस्टर करके वो यदि आवेदन करे तो हम हर पंचायत पर गौशाला खोल कर उसको मान्यता देने के लिए तैयार है। अनुदान भी देते हैं और निर्माण के लिए 90 लाख रुपए देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राय सिंह नगर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के तहत आयोजित एकता दौड़ को SDM श्री सुभाष चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस के सभी अधिकारी, कार्मिक, प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से वाल्मीकि चौक से यहाँ तक के आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में देसी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच रोमांचक कबड्डी मुकाबला खेला गया। मैदान में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विदेशी खिलाड़ियों ने बेहतरीन फुर्ती और रणनीति का प्रदर्शन करते हुए देसी टीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में देसी टीम विजेता रही। मैच के समापन पर आयोजकों ने दोनों टीमों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। Amazing. It's full of colors and entertainment. It's definitely something I always want to come, and I'm very happy to be here. The global experience is really nice. I really enjoy my time in Pushkar during the famous festival. The game, I didn't know what is the name, the Kabaddi game. That's a tough sport, but a very strategic and funny sport. So I'm really proud to have played with my teammates. पशु मेला में तीसरे दिन कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी स्थानीय टीम व विदेशी मेहमानों के बीच में इस मैच का आयोजन करवाया गया। इसमें प्रत्येक टीम में हमने 12 खिलाड़ी रखे गए, जिसमें 7 प्लेइंग ऑफ होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अपने विदेशी मेहमानों को कबड्डी का प्रदर्शन मैच सिखाया गया। उनको कबड्डी के बारे में, हमारा जो राजस्थान पारंपरिक खेल है, इसके बारे में सिखाया गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी ये गेम कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो इस मैच का लुत्फ उठाया, विदेशी मेहमानों ने इसे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वह हमारी स्थानीय टीम इसमें 8 पॉइंट से विजयी रही। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित मांडने प्रतियोगिता में पंचायत समिति पेसांगन की महिलाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी पारंपरिक कला का लोहा बनवाया, जबकि पुष्कर नगर परिषद की टीम द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विदेशी सैलानियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और राजस्थानी ग्रामीण संस्कृति से अभिभूत होकर सुंदर मांडने बनाए। यह आयोजन देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। My first time in Pushkar Fair, even in India, it's my first time. I'm really enjoying all the colors, all the people, the culture, the dances, everything. I was playing the Nagara drum.
हमारी संस्कृति बनाए रखे, कच्चा आंगने रखे, तो इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी मिलेगा और अपनी संस्कृति आगे बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि ये अच्छा है। वेल विधानसभा मुख्यालय भुसावर कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और नंद घरों में प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के तहत मेगा पीटीएम आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों की प्रगति रिपोर्ट दिखाई और बताया कि घर पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना कितना जरूरी है। उन्हें सरकार की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिगोटा की प्रधानाचार्य श्री रोशनलाल पहाड़िया ने बताया कि अभिभावकों से बच्चों को नियमित गृह कार्य करवाने और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की अपील की गई। स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुई और विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुकी है वे स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दें। सरकार ने इस अभियान की समय सीमा कई बार बढ़ाई और अब इसे 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। ऐसे में अब तक डूंगरपुर जिले में कुल 11,69,546 लाभार्थियों में से 46,337 लोगों ने अपना नाम योजना से हटवा लिया है। इन लोगों के नाम पर हर महीने करीब 3,679 क्विंटल गेहूं दिया जाता था। इन नामों के हटने से अब यह अनाज जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगा। डूंगरपुर जिले में अभियान की शुरुआत से आज तक 86,337 सदस्यों ने गिव अप किया है, उनका नाम खाद्य सुरक्षा से हटाया गया है। इसके अलावा 1,66,599 सदस्य खाद्य सुरक्षा में नए जोड़े गए हैं। जिले में कुल मिलाकर नए जो 26 जनवरी से अभियान चालू हुआ, कुल मिलाकर 20,276 परिवारों ने खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लिए आवेदन किया था। उसमें से 16,765 परिवारों के नाम जुड़ चुके हैं, 904 परिवारों के नाम रिजेक्ट किए गए और इसके अलावा 2240 परिवार ऐसे हैं जिनके आवेदन ई मित्रा पर वापस भेजे गए हैं। कुछ कमियां हैं ताकि वो कमी की पूर्ति कर वापस भिजवाया जा सके। लोहरसर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन ने एक साथ भाग लेकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने ही तो देश को एक किया था और वर्तमान में एक बनाए रखने के लिए जो 2 अखिल भारतीय 3 सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, इनकी देन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस तरह के आयोजन करने से जो आज के कॉलेज के, स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता होती है, पटेल के बारे में उनको जानकारी बढ़ती है और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान पुलिस द्वारा आज सभी पुलिस थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। इसके अंतर्गत आज हमारे प्रधान जी प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मित्र कॉलेज के छात्र इकट्ठे हुए और इन सबको पहले शपथ दिलाई गई और फिर 1 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित सेंटिनल स्ट्राइक एक्सरसाइज का संचालन कवच प्रहार थीम पर किया गया, जिसमें जमीनी और हवाई दोनों तरह की आधुनिक प्रणालियों का एकीकृत प्रदर्शन हुआ। अभ्यास में मैकेनाइज्ड फोर्सेस, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन, T-72 टैंक, BMP वाहन और लंबी दूरी की स्वदेशी हथियार प्रणालियों का सफल समन्वय देखने को मिला। सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने कहा कि सेना अब न्यू नॉर्मल के अनुसार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि लगभग 70% युद्धाभ्यास रात्रि में किया गया ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और बेहतर बनाया जा सके। ये आज की जो नई हमारी न्यू नॉर्मल है उसके ऊपर ये बनाया गया है, क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज़ आई हैं जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हो एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है
जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोस्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। उसका एक डेमोस्ट्रेशन आपको एक फायरिंग रेंज पे दिखाया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे कर रहे हैं। बीकानेर में शुक्रवार को संपर्क पोर्टल की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन श्री सुरेश कुमार यादव ने की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर आई शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ जल्द से जल्द निस्तारण करें। साथ ही सीएमओ, सीएमआर, राज्यपाल और लोकायुक्त जैसे उच्च स्तर से आई लंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा करने के निर्देश भी दिए गए। भरतपुर में 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष आयु वर्ग की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में श्री कोलायत के जय महावीर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र राहुल सेन ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने ऊंची कूद में 1.70 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। राहुल के इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल उनके विद्यालय का नाम रोशन हुआ, बल्कि पूरे कोलायत क्षेत्र में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अब उनका चयन राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो 1 से 12 दिसंबर तक इंदौर में आयोजित होगी। भरतपुर में चल रही 14 वर्ष छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हमारे कोलायत के जय महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र राहुल सेन ने ऊंची कूद स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके आधार पर उसका नेशनल चयन हुआ है। डूंगरपुर जिले में मानसून 2025 के दौरान आई बाढ़ और अतिवृष्टि से कई सरकारी भवनों को नुकसान हुआ था। अब इन भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए 17 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अतिवृष्टि के बाद जिला प्रशासन की ओर से सभी क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे करवाया गया था और मरम्मत के प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे गए थे। अब इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन जल्द ही इन कार्यों के टेंडर जारी करेगा, ताकि मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। देखिए, अतिवृष्टि के जो SDRF के नॉर्म्स बने हुए हैं, उसके तहत हमारे ज़िले से भी हमने प्रस्ताव भेजे थे। इसमें राज्य सरकार ने हमें स्वीकृति भी प्रदान करी है। टोटल ज़िले में 948 वर्क्स का सैंक्शन अभी तक हमको मिल गया है और करीबन 17.5 करोड़ के ये कार्य हैं। इसमें स्कूल के कक्षा का भी रिपेयर का है और साथ ही साथ जो मेडिकल के CSC PSC भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इनके भी रिपेयर्स का है और सड़कों का है। तो इसको हम लोग शीघ्र ही काम स्टार्ट करके और जैसे कि राज्य सरकार के निर्देश हैं तो करवाएंगे। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोचा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।